बच्चे को जन्म देती है तो भगवान से बस इतना कहती है, इतने साल से औलाद नहीं हुई, एक औलाद दे दो। भगवान इतने साल से औलाद नहीं, औलाद दे दो। भगवान से तुम्हें कहना चाहिए, इतने साल के बाद अगर औलाद दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व का कल्याण कर। हम कहते हैं भगवान 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान नहीं हो रही, ऐसी कृपा कर दो, औलाद दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो, संतान दे दो। क्या करोगे कचरा इकट्ठा करके? भगवान से कहो, इतने साल के बाद अगर संतान दे रहे हो तो ऐसी देना जो पूरे विश्व में मेरे घर का नाम रोशन करे और पूरे विश्व का कल्याण करे। भजन कीर्तन स्मरण, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करती रहे, ऐसी औलाद होना चाहिए। ऐसी औलाद स्वामी विवेकानंद जैसी, रामकृष्ण परमहंस जैसी, नामदेव जी जैसी, मीराबाई जैसी, कर्माबाई जैसी, ध्रुव जैसी, प्रहलाद जैसी औलाद हमारे घर में देना। भगवान भगवान से ये प्रार्थना करा करो कि औलाद देना तो ऐसी देना। हम मांग भी रहे हैं भगवान से तो केवल इतना, भगवान 5 साल हो गए, संतान दे दो। भगवान के क्या करेगी, बस संतान मांगो तो ऐसा मांगो कि विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। ऐसी तो औलाद हो जो विश्व का कल्याण करे, नहीं तो मालूम पड़े बस खुद का कल्याण करे तो कहीं करोगे ऐसी औलाद का। धुंधकारी जैसी, धुंधकारी ने क्या करा था? जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा करा, धुंधली ने, धुंधकारी ने उसी धुंधली से कहा, लाओ चाबी दो, सत्ता दो, वैभव दो, पैसा दो। धुंधली ने नहीं दिया। मारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, नहीं दूं 1 रुपया भी। बात धुंधकारी ने मां का गला दबाया और अंत में मां बचकर भागी भी तो कुएं में कूदकर प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जैसी संतान होती है तो पूर्वज भी तर जाते हैं, और धुंधकारी जैसी संतान होती है तो जिंदा रहकर भी लोग मर जाते हैं। क्या करोगे ऐसी औलाद का? क्या क्या वो दिल्ली में सुधांशु जी महाराज, उनके आश्रम में एक महिला रहती है जिसने गाना लिखा था अपने बेटे के लिए। वो गाने की लाइन थी जो टीवी पर चलती थी, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का। वो महाराज जी के आश्रम में रह रही है, जिसने अपने बेटे से इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था, इतना प्रेम करा था कि बेटे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। लाखों रुपए लगाए, बेटे की शादी कर दी, घर में जगदम्बा आ गई। इतना प्रेम बढ़ गया जगदम्बा से, इतना प्रेम बढ़ गया पत्नी से कि माँ की और पत्नी की थोड़ी सी लोका झोंकी हुई। पिता तो थे नहीं, माँ ने पाल पोस कर बड़ा करा था, बच्चे का ब्याह करा था, धक्के खाते खाते जिंदगी निकाल कर बेटे को अच्छे पद पर बिठाया था। पत्नी आई, जरा सी लोका झोंकी हुई और माँ को गाड़ी में बिठा के ले गया। एक सुनसान जंगल में माँ को छोड़कर दोनों पति पत्नी निकल गए। फिर वो बूढ़ी माँ रोते रोते एक आश्रम में पहुंच गई और आज तक ले रही है। जिसने गाना गाया, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। क्या करोगे ऐसे औलाद का? धुंधकारी जैसी।